Economics with Shizan. Today we will start a series of lectures on the macroeconomics, introductory macroeconomics. हम जानते हैं कि हमने प्रीवियस एक सेशन ऑफ लेक्चर्स बेसिकली डिलीवर किया था माइक्रो इकोनॉमिक्स पे, जो यूजी स्टूडेंट्स और पीजी स्टूडेंट्स थे उन पे। तो आज हमारा एग्जाम्स भी खत्म हुए, आज हम काफी अरसे के बाद मिले, तो हमने सोचा कि वी विल स्टार्ट अ सीरीज ऑफ लेक्चर्स ऑन द इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स फॉर यूजी स्टूडेंट्स। बेसिकली जो हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स पे लेक्चर डिलीवर किए थे वो क्या थे, वो थोड़े बहुत वास्ट थे। वहां पर जो हमने कवर किया था सिलेबस तो यूजी स्टूडेंट्स का था, लेकिन हमने जो सोर्स ऑफ स्टडिंग किया था वो वास्ट था फॉर पीजी एमपी स्टूडेंट्स। तो हमने ये सोचा कि जैसे कि पेपर पैटर्न देखा तो वो बहुत इजी होता है, तो इसलिए हमने सोचा कि उतना आपको जरूरत नहीं है। तो वी विल स्टार्ट दिस सेशन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स विद बेसिक कॉन्सेप्ट्स। हम बेसिक यहाँ पे पढ़ेंगे, उतना ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, जितना हमें जरूरत है उतना ही स्टडी करेंगे यहाँ पे। जैसे कि माइक्रो में हमने लार्ज पढ़ा था, हमने कहा कि मैंने वहां पर वास्ट मटेरियल आपको प्रोवाइड किया था, डिलीवर किया था लेक्चर्स, बट इसमें हम उतना नहीं करेंगे, हम बेसिक स्टार्ट करेंगे यहाँ से। तो उम्मीद है कि आप इस सीरीज ऑफ लेक्चर्स में हम साथ दोगे। हम माइक्रो इकोनॉमिक्स को स्टडी करने के लिए कुछ लेक्चर्स प्रोवाइड करेंगे आपके लिए, तो उम्मीद है कि आप हमसे सपोर्ट देंगे और उस सपोर्ट से हम आपके लिए एक सीरीज ऑफ लेक्चर्स लाएंगे। सो इन दिस लेक्चर वी विल स्टार्ट द कांसेप्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, बट माइक्रो इकोनॉमिक्स इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स। हम इंट्रोडक्शन दो हिस्सों में पढ़ेंगे और तीन टॉपिक्स लेक्चर्स इसमें होंगे, क्योंकि ये समझना, जब हमें पता चलेगा कि देयर आर टू, इकोनॉमिक्स के अंदर दो होते हैं, दो इशू। फर्स्ट वन इज व्हाई एंड व्हाट इज। फर्स्ट इज व्हाट एंड व्हाई, अगर क्या है और क्यों है, तो पहले हमें समझना है क्या है। बट अगर मैक्रो इकोनॉमिक्स है, ये क्या है, तो फिर उसमें जो वेरिएबल्स हैं, जो उसमें फिर जो बाकी जो इश्यूज हैं डिस्कशन, वो हमें फिर समझ खुद आएगी। तो वी विल स्टार्ट द इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स। इजी हम इसको देखें। पहले हमें समझना है कि व्हाट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। हम जानते हैं कि हमने इकोनॉमिक्स पढ़ा है, हमने इकोनॉमिक्स पढ़ा है 12th के अंदर, 11th के अंदर, व्हाट इट इज, तो पता है इकोनॉमिक्स क्या है। तो अब मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, हम जानते हैं कि इकोनॉमिक्स को डिवाइड किया गया है, इकोनॉमिक्स को डिवाइड किया गया है दो हिस्सों के अंदर। वन इज माइक्रो इकोनॉमिक्स, सेकंड वन इज मैक्रो इकोनॉमिक्स, जो हमारा सब्जेक्ट मैटर है आज। टुडे वी आर डीलिंग विद मैक्रो हमने कंप्लीट किया, नाउ देयर इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये इकोनॉमिक्स को उसने देखा, कौन बंदा था, हम जानते हैं उसका नाम जो था रैगनॉर फ्रेंच। उसने 1933 के अंदर इसको डिवाइड किया गया। उसने इकोनॉमिक्स को डिवाइड किया गया है टू ब्रांचेस के अंदर, वन इज माइक्रो, सेकंड वन इज मैक्रो, एट यूनिवर्सिटी ऑफ ओयो। तो उसने क्या किया, रैगनॉर फ्रिंच ने 1933 में, वो नॉर्वेन इकोनॉमिस्ट था, नोबेल लॉरेट था, हमने पढ़ा है 12th के अंदर। तो उसी ने माइक्रो और मैक्रो दिया। तो जो हमारा सब्जेक्ट मैटर है मैक्रो, कहां से आया, इट कम्स फ्रॉम रैगनॉर फ्रिंच, जिसने डिवाइड किया गया इकोनॉमिक्स को मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब है माइक्रो हम जानते हैं, वी हैव डिस्कस्ड द कांसेप्ट ऑफ माइक्रो। अब हमें इसके साथ डील नहीं करना है, वी आर डीलिंग विद दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट, हमें इसके साथ डील नहीं करना है। 1933 में इसको डिवाइड किया गया, रैगनॉर फ्रिंच नोबेल लॉरेट नॉर्वेन इकोनॉमिस्ट था। तो अब हम देखेंगे व्हाट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है। इंट्रोडक्शन थोड़ा बहुत देंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए। हम जानते हैं कि माइक्रो क्या है, इकोनॉमिक्स क्या है। अब हमें पढ़ना है मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो मींस, जब हम मैक्रो देखते हैं तो ये कहता है कि मैक्रो मींस, ग्रीक वर्ड से ये डिराइव हुआ है, इट इज डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड दैट इज मैक्रोस, MAKROS। इसका मतलब जो है, मैक्रोस का मतलब जो है वो है लार्ज या ग्रेटर हम कहेंगे। तो ये क्या है, हम कहते हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड मैक्रोस व्हिच मींस लार्ज। जो माइक्रो था वहां पर हम क्या करते थे, हम कहते थे कि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है, इट इज द पर्टिकुलर फॉर्म के साथ डील करना। हमने पढ़ा कि, हम जानते हैं कि वहां पर हमने पढ़ा कि प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, यूटिलिटी, वो कंसर्न था पर्टिकुलर इंडिविजुअल के साथ, वो ज्यादा नहीं था।
तो ये मीन्स कि इट वाज दैट आर स्मॉल एस्पेक्ट्स थे पर्टिकुलर प्राइस। जब हमने डिस्टिंग्विश भी किया तो हमने कहा इट इज पर्टिकुलर प्राइस, इट इज पर्टिकुलर इनकम, व्हाटएवर जो हम कहते हैं। लेकिन एट द लेवल ऑफ माइक्रोस इट इज नॉट कंसर्न। अगर हम वहां पर डिमांड की बात कर रहे थे, यहाँ पर अब लार्ज है, इकोनॉमी को स्टडी करना, पूरे को स्टडी करना, होल को स्टडी करना, तो इट इज लार्ज। यहाँ पर बहुत आता है, यहाँ पर इंडिविजुअल प्राइस नहीं है, पर जनरल प्राइस आता है, यहाँ पर इनकम आती है, यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट आता है, यहाँ पर पॉवर्टी आता है, जो हमने माइक्रो में नहीं स्टडी किया। सो इट इज होल, इट इज लार्जर देन माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो ये जो है इट इज लार्जर। तो जो हम कहते हैं कि डिस्टिंग्विश के अंदर हमने देखा कि व्हाट इट इज एंड व्हाट इट इज। तो इट वाज अबाउट द कांसेप्ट ऑफ मैक्रो। इसका ओरिजिन जो था दैट वाज फ्रॉम द ग्रीक वर्ड मैक्रोस गिवन बाय द रैग्नोल्फ फिंच। तो अब हम देखेंगे कुछ डेफिनिशंस हम देंगे जिससे हमें पता चलेगा कि ये मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है। जो बेसिक डेफिनिशंस हैं, एडवर्ड शापिरो जो हम शापिरो जो होता है वो कहता है इकोनॉमिक्स माइक्रो इकोनॉमिक्स is the functioning of economy as whole। एडवर्ड शापिरो कहता है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है ये फंक्शन है इकोनॉमी की होल, पूरी इकोनॉमी की। ये पर्टिकुलर नहीं है बल्कि इट इज होल इकोनॉमी। अंडरस्टैंड? आगे देखेंगे हम ये होल क्या है, वो हमारा सब्जेक्ट मैटर है, लेकिन यहां पर कहेंगे कि इट इज द स्टडी ऑफ होल इकोनॉमी, फंक्शन ऑफ होल इकोनॉमी, ये कहता है शापिरो। उसके बाद है जेएम कुलबर्स्टन, वो कहता है जेएम कुलबर्स्टन क्या कहता है, वो कहता है कि उसने इकोनॉमिक्स को डिवाइड, उसने कहा कि मैक्रो इकोनॉमिक थ्योरी is the theory of, उसने इसको तीन चार दो तीन जान उसने कहा थ्योरी ऑफ प्राइस है, ये इनकम है, मनी है, सॉरी इनकम है, उसके एम्प्लॉयमेंट है एटसेट्रा, एम्प्लॉयमेंट सॉरी और मनी भी, मनी इनकम के साथ ही आते हैं ना, लेकिन उसने कैलकुलेट। सो मैक्रोइकोनॉमिक स्टडी ऑफ फंक्शन इकोनॉमी होल, इसने कहा कि जो मैक्रो इकोनॉमिक थ्योरी है इट इज कंसर्न्ड विद प्राइस, इसमें जनरल प्राइस हम देखते हैं, इसमें थ्योरी ऑफ प्राइस है, इसमें इनकम है, ऑल इनकम, जैसे एम्प्लॉयमेंट की जो हम सिचुएशंस पढ़ते हैं, केनेजियन मॉडल पढ़ते हैं, क्लासिकल मॉडल पढ़ते हैं, मनी है, मनी की डिफरेंट टाइप्स पढ़ते हैं, मनी का मेजरमेंट पढ़ते हैं, आगे जाएंगे मॉनेटरी इकोनॉमिक्स से थर्ड सेमेस्टर के अंदर है आपका मनी, यहाँ पर जाता उसको हम यहाँ पर मैक्रो में इसको हम नहीं पढ़ते हैं सेकंड सेमेस्टर के अंदर, बट इट इज इन द मॉनेटरी इकोनॉमिक्स थर्ड सेमेस्टर आपके लिए है। तो इट इज अबाउट द डेफिनेशंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, हम यहाँ लिखेंगे डेफिनेशंस बेसिक डेफिनेशंस। आप बुक्स के अंदर देखोगे डिफरेंट डेफिनेशंस हैं, बहुत हिकस ने अपनी दी, बोल्डिंग प्रोफेसर बोल्डिंग ने अपनी डेफिनेशन दी, बहुत एडम स्मिथ ने व्हाटएवर जो थे, सॉरी डिफरेंट जेएम कीनीज ने अपनी डिफरेंट स्कॉलर्स ने इकोनॉमिस्ट अपनी अपनी तरीके से इकोनॉमिक मैक्रो को डिराइव किया, डिफाइन किया। तो हमने कुछ बेसिक दो डेफिनेशंस यहां पे दिए, दैट इज एडवर्ड शापिरो और इसकी जेएम कुलबर्स्टन, बिकॉज़ एडवर्ड शापिरो इज द फर्स्ट वन जिसने मैक्रो को हम कहेंगे मैक्रो, इसका बहुत कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस के अंदर हम एक बुक आती है मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस की, उसने बहुत उसमें इंक्लूड किया अपनी राइटिंग्स, वहां पर मजा आता है पढ़ने उसको। तो क्या है कि वी हैव डिस्कस्ड इट इज द इकोनॉमी, हमें पता चला कि इकोनॉमी इट इज नॉट नाउ इट इज द पर्टिकुलर नॉट द सॉरी नाउ इट इज द इकोनॉमी एज ए होल। हमें समझ आया कि मैक्रो इज नॉट कंसर्न द पर्टिकुलर बट इट इज कंसर्न विद द होल इकोनॉमी। इट वाज अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स। तो मार्शल ने अपनी मेटाफोरिकल लैंग्वेज में एग्जांपल अगर हम देंगे, मार्शलियन एग्जांपल, मार्शलियन मेटाफोरिकल लैंग्वेज ने इसको एक्सप्लेन किया। मार्शल कहता है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है, अगर माइक्रो की बात करेंगे, अगर फॉरेस्ट है वहां पर
अगर फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट के पूरा फॉरेस्ट है, जब हम फॉरेस्ट में एक ट्री को पढ़ते हैं, कंसर्न ओनली पर्टिकुलर ट्री, ओनली ट्री के साथ हम डील कर रहे हैं, ये मार्शल ने कहा। ये मार्शल ने कहा, उसने कहा कि जब हम ट्री के साथ डील करेंगे, ट्री का सब्जेक्ट मैटर पढ़ेंगे, दरख्त पेड़ को पढ़ेंगे ये क्या है, लेकिन पूरे फॉरेस्ट में एक पर्टिकुलर ट्री को पढ़ेंगे, वी कॉल इट माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब मैक्रो क्या है, इसने इसको डिफाइन किया, इसने एक एग्जाम्पल, उसने ये कहा अब इसने क्या कहा, इसने कहा कि अब ये पूरा फॉरेस्ट है, होल फॉरेस्ट, इट इज द होल फॉरेस्ट। इसमें पेड़ भी आते हैं, इसमें दरख्त भी है, सॉरी इसमें ग्रास भी आता है, इसमें जानवर भी आते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ जो एंटिटीज हैं वहां पे, वो जो है जब हम उनके साथ डील करेंगे, व्हेन वी स्टडी अबाउट दीज एंटिटीज, then we are dealing with the macro aspect, not the micro, because micro is particular tree and the macro is whole forest। ये मार्शल ने एक अच्छी एग्जांपल हमें दी, जैसे में जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि what is micro is and what macro is। So it was all about the introductory section। तो एक sort of मैं एक दो पॉइंट्स यहाँ पर इंक्लूड करूंगा मैं। अगर हमें माइक्रो इकोनॉमिक्स थी या इकोनॉमिक्स थी, तो हमें क्यों जरूरत पड़ी मैक्रो की? अगर माइक्रो इकोनॉमिक्स फॉर एग्जांपल हम फर्स्ट सेमेस्टर या हम माइक्रो पढ़ते थे, डिफरेंट बुक्स, डिफरेंट सोर्स था माइक्रो के अंदर, डिफरेंट स्कॉलर्स का कंट्रीब्यूशन था टुवर्ड्स माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो अब हमें मैक्रो की क्यों जरूरत पड़ी, क्योंकि व्हाट वी नीड दिस पर्टिकुलर, सो देयर इज द रीजन बिहाइंड इट। यहाँ उसका बैकग्राउंड क्या है, अगर हमारे पास माइक्रो थी, मैक्रो क्यों जरूरत पड़ी? तो दो हम पॉइंट्स जो एलिमेंटरी लेवल पे हम देते हैं, डिफरेंट पॉइंटर्स हैं क्यों पढ़ते हैं, लेकिन वी विल डिस्कस हियर ओनली टू बेसिक pointers that will help you to understand why we study the microeconomics। क्या है, why we study microeconomics, why we study macroeconomics। हम क्यों पढ़ते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स? अगर माइक्रो ऑलरेडी थी तो मैक्रो की क्यों जरूरत पड़ी? तो पहला जो एक फैक्टर बनता है वो है द पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट और सेविंग। द पैराडॉक्स थ्रिफ्ट और सेविंग्स। पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट और सेविंग्स के अंदर क्या है ये हम देखेंगे। बेसिकली जो आपने 12th के अंदर पढ़ा है मैक्रो मैक्रो पैराडॉक्स याद करो, वही है। द पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट हमें ये बताता है कि कैसे इसकी वजह से हमें जरूरत पड़ी, क्योंकि टू स्टडी द मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये क्या है, ये है कि अगर हम क्या करते हैं, अगर इंडिविजुअल मनी को सेव करता है, जब हम माइक्रो लेवल पे डील करते थे कि इंडिविजुअल मनी को सेव करता है, पैसे को बचाता है, अच्छा है, आगे जाके इन्वेस्ट करेगा, या डिफरेंट चीजें होते हैं, डिफरेंट कंडीशंस होते हैं, आगे जाके वो उस पे इन्वेस्ट करेगा, तो अच्छा है इंडिविजुअल के लिए, अच्छा है कि वो सेव करता है। सेविंग इज वन ऑफ द मेन एस्पेक्ट इन द माइक्रो इकोनॉमिक्स, इन द इकोनॉमिक्स फॉर द बेनिफिट ऑफ एन इंडिविजुअल। तो अब मैंने सेव किया तो अच्छा है, बेनिफिट है। अब जब पूरे लोगों ने, पूरे इंडिविजुअल्स ने कंट्री के अंदर जो है, वर्ल्ड कंट्री के अंदर जब हम बात करेंगे या स्टेट के अंदर बात करेंगे, जब उन्होंने सेव किया, अब पूरा सेव किया, तो क्या हुआ, तो इकोनॉमी ने काम ही नहीं की। जब हम सब लोगों ने सेव किया तो डिमांड ही जनरेट नहीं हुआ। व्हेन देयर इज नो डिमांड जब नहीं है तो प्रोडक्शन नहीं होगी, तो सप्लाई नहीं होगी, तो उसे क्या होगा, द सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी काम नहीं करेगा। तो हमें पता चला कि जो द थिंग दैट इज लॉजिकल एट माइक्रो लेवल, द थिंग दैट इज लॉजिकल एट माइक्रो लेवल इज नॉट लॉजिकल एट मैक्रो लेवल। अगर हम से इंडिविजुअल अगर सेव करता है, इंडिविजुअल सेव्स तो बेस्ट है, लेकिन जब इकोनॉमी सेव करेगी, पूरे इकोनॉमी सेव करेगी, वो बेस्ट नहीं है। उससे डिमांड जो है वो डिक्रीज हो गई, प्रोडक्शन भी डिक्रीज हो जाएगी, तो इकोनॉमी को डिसरप्ट हो जाएगी। सो द पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट डिजायर्स वी वांट टू न्यू सब्जेक्ट। पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट ने हमें बताया कि ये लॉजिकल नहीं है मैक्रो लेवल पे, आपको जरूरत है कोई अलग सब्जेक्ट पढ़ने की। सो दैट derives the concept, that derives the subject of macroeconomics. So the thing that is logical at micro level is not logical at macro level. So it is the paradox of thrift. It is paradox of thrift. Second हम बताएंगे that is firm or economy
सेकंड वन इज फर्म्स और इकोनॉमी की जो वेज है लेबर की वही। सेकंड वन इज फर्म या इकोनॉमी वेजेस ऑफ लेबर। ये क्या है? मेरी एक फर्म है, मैं एक एंटरप्रेन्योर हूं, मैं एक बिजनेस पर्सन हूं, मेरी एक फर्म है, मुझे चाहिए कि लेबर चाहिए मुझे, तो मैं काम प्रोडक्शन मेरी चल रही है, तो मुझे आई डिजायर फॉर आई हायर फॉर लेबर, मुझे डिजायर है कि मुझे लेबर चाहिए। मैं मार्केट के अंदर जाता हूं, मैं लेबर को प्रिवेलिंग प्राइस 500 है, लेबर का 600 है, 400, व्हाटएवर द प्राइस ऑफ लेबर जो है वो है। जब मैं मार्केट के अंदर जाता हूं तो लेबर मार्केट मुझे लेबर मिलता है इजी सी, जो हम देखते हैं अपनी रोजमर्रा जिंदगी के अंदर, तो मैं अच्छे से गिवन प्राइस से उसको खरीदता हूं, हायर करता हूं, मैं उसको वेज देता हूं, तो वो जाता आता है काम पे, वो प्रोडक्शन करता है। तो ठीक है, फर्म जब एक इंडिविजुअल है तो बेस्ट है क्या है, वो लेबर को हायर करती है, लेबर एट प्रिवेलिंग वेज, हम कहेंगे वेज ही कहेंगे हम। ठीक है, इसका वेज जो है उसने लिया। अब क्या हुआ, जब अब इकोनॉमी ने व्हेन इकोनॉमी ने डिमांड की, व्हेन इकोनॉमी ने डिजायर की टुवर्ड्स द लेबर, उससे क्या हुआ, उससे ये हुआ कि लेबर का प्राइस इंक्रीज हुआ। कैसे हुआ सुनिए, व्हेन इकोनॉमी ने अब क्या किया, इकोनॉमी ने लेबर की डिमांड की, लेबर की डिमांड की, उससे क्या हुआ, लेबर मार्केट जो है, लेबर मार्केट जो है वो डिक्लाइन हुआ। जब अब पूरे लोगों ने, पूरे फर्म्स जो थे इकोनॉमी के अंदर, उसने डिमांड की टुवर्ड्स द लेबर को डिमांड की, तो उसे क्या होगा, मार्केट जो लेबरों का वो डिसरप्ट हुआ, वो कोलैप्स हुआ, वो खत्म हुआ, वो डिक्लाइन हुआ। तो उससे क्या हुआ, व्हेन देयर इज अ डिक्लाइन इन एनीथिंग, उससे क्या हुआ, उससे प्राइस इंक्रीज हो जाता है। उससे क्या हुआ, दैट रिजल्ट्स द वेज, हम कहेंगे उसे वेज हमारी जो लेबर की थी वो इंक्रीज हुई। तो अब हमें पता चला जो माइक्रो लेवल पे था वो यहां पे नहीं है। माइक्रो लेवल पे हम क्या करते थे, हमें लेबर चाहिए, हम जाते हैं तो हम मार्केट से खरीदते थे लेबर, उसकी वेज देते जो होती है। लेकिन अब इकोनॉमी ने, जब ऑल इंडिविजुअल्स ने लेबर की डिमांड की, लेबर की डिजायर की, लेबर को हायर किया इकोनॉमी ने, उससे क्या हुआ, दैट रिजल्ट्स अ डिक्लाइन इन द लेबर मार्केट, दैट रिजल्ट्स इन द फाइनल रिजल्ट द प्राइस, द वेज ऑफ द लेबर increases. So it was the concept that two basic points that give us the concept of macroeconomics, that help us we people to understand why we need macroeconomics if we have already the microeconomics. So paradox of thrifty is one thing, that is logical at micro level is not logical at macro level. The thing that is second one is firm economy जब demand of labor wage की करती है, उससे क्या होता है, disrupt the economy of the whole, disrupt the market economy, sorry labor market जो होता है वो decline होता है। तो ये था माइक्रो इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन। तो अब हमारे पास ये था इंट्रोडक्शन सेक्शन। दूसरा सेशन भी होगा इंट्रोडक्शन, वहां पर हम पढ़ेंगे एवोल्यूशन, ओरिजिन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। हम यहाँ पे थोड़ा बहुत आपको हिंट देंगे ताकि आप खुद भी ट्राई करेंगे, देखेंगे सोर्सेस से कि जो है ओरिजिन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है, ओरिजिन के अंदर आपको क्या करना है, चार स्कूल ऑफ थॉट्स, चार एसेंशियल ग्रुप्स हैं, चार एसेंशियल पॉइंट्स हैं। देयर आर 4 एसेंशियल पॉइंट्स दैट लेड द फाउंडेशन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। हम देखेंगे ऑन यहां पर देखेंगे। फर्स्ट वन इज क्लासिकल इकोनॉमिस्ट, ना फर्स्ट वन इज रैगनोर फ्रिंच। सेकंड वन इज क्लासिकल इकोनॉमिस्ट या क्लासिकल इकोनॉमिस्ट्स हम कहेंगे। थर्ड वन इज द ग्रेट डिप्रेशन जो हम जानते हैं। फोर्थ वन इज जेएम कीनीज या केनीजियन रेवोल्यूशन। जो ओरिजिन ऑफ द मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है मैक्रो को स्टडी करने के लिए। यहाँ पे आपको इस लेक्चर पे आपको ध्यान देना है जरूरी, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट है, एक इल्मी लेक्चर है ये, क्योंकि इट इज मस्ट इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द माइक्रो एवोल्यूशन, ओरिजिन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। द 4 स्कूल ऑफ थॉट्स, 4 एसेंशियल पॉइंट्स जो है, वन इज रैगनोर फ्रिंच, क्लासिकल इकोनॉमिस्ट, ग्रेट डिप्रेशन, जेएम केनीज और केनीजियन रेवोल्यूशन।
जो जब हम 4 पॉइंट्स पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि माइक्रो इकोनॉमिक्स कहाँ से आई। सो इन दिस लेक्चर, ये हमारा नया लेक्चर होगा इंशाल्लाह, जल्दी हम उसको भी पेश करेंगे। सो इन दिस लेक्चर वी हैव स्टडीड द इंट्रोडक्शन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, व्हाट मैक्रो इकोनॉमिक्स इज एंड व्हाई वी स्टडी द मैक्रो इकोनॉमिक्स. Do not forget to subscribe the channel Economics with Shizan. Thank you very much.